नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सर एडविन आर्नोल्ड की अंग्रेजी महाकाव्य कविता लाइट ऑफ एशिया। हाँ, ये कविता भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। और कमाल की बात यह है कि इसे एक अंग्रेज कवि ने लिखा। बिल्कुल, एक अंग्रेज कवि जो भारतीय दर्शन से काफी गहरे तक प्रभावित हैं। सही। हमारे पास इस कविता के कुछ खास अंश हैं और इसकी भूमिका भी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कविता के जरिए राजकुमार सिद्धार्थ के बुद्ध बनने तक का जो सफर है उसकी मुख्य घटनाओं को थोड़ा बारीकी से समझें। हाँ, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आर्नोल्ड ने इस कहानी को कैसे पेश किया है और कैसे पूरब के विचार इस कविता के रास्ते पश्चिम तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आर्नोल्ड ने ये कविता ऐसे लिखी है जैसे कोई काल्पनिक बौद्ध अनुयायी ये कहानी सुना रहा हो। अच्छा। उनका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था, वो चाहते थे कि पूरब और पश्चिम एक दूसरे को बेहतर समझें, एक पुल बनाने जैसा। हाँ बिल्कुल। कविता 8 हिस्सों में है, मतलब 8 बुक्स में। सिद्धार्थ के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक, यानी अंतिम मुक्ति तक की पूरी कहानी। ठीक है। आज हम खास तौर पर उन शुरुआती हिस्सों पर ध्यान देंगे जिनमें घटनाओं का जिक्र बहुत विस्तार से है। तो फिर पहली पुस्तक से ही शुरू करते हैं। सिद्धार्थ के जन्म से जुड़े वो दिव्य संकेत, रानी माया का वो सपना, है ना? हाँ, वो प्रसिद्ध सपना जिसमें 6 दांतों वाला एक चमकदार सफेद हाथी जैसे कोई तारा टूटकर गिराओ उनकी दाईं कोख में प्रवेश करता है। और जब ज्योतिषियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रानी या तो एक चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देंगी, मतलब सारी दुनिया का राजा, या फिर एक बुद्ध को जो जगत का उद्धार करेगा। आर्नोल्ड ने इस सपने को कैसे दिखाया है कविता में, बहुत ही काव्यात्मक ढंग से। मतलब पढ़ते ही लगता है कि ये कोई आम बालक नहीं होगा। वो सपना और फिर जन्म के समय दिखने वाले वो 32 शुभ लक्षण, कविता में उनकी गिनती भी है। ये सब सिद्धार्थ के असाधारण भविष्य की ओर इशारा करते हैं। अच्छा। कविता बताती है कि जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, एक पालसा या साल के पेड़ के नीचे, और रानी माया को कोई दर्द नहीं हुआ, बिना पीड़ा के। हाँ, और जन्म के साथ ही जैसे प्रकृति भी जश्न मना रही थी, फूल खिल गए, पानी के चश्मे फूट पड़े। यहाँ तक लिखा है कि चारों दिशाओं के देवदूत अदृश्य रूप में शिशु को महल तक ले जाने वाली पालकी के कहार बने। वाह, ये सब उनकी दिव्यता को स्थापित करने के लिए। बिल्कुल। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, सर्वार्थ सिद्ध, मतलब वो जो अपने सभी लक्ष्य पूरे करेगा। फिर वो ऋषि असित वाली घटना। हाँ, ऋषि असित एक बूढ़े संत थे जिन्होंने अपनी शक्तियों से जान लिया था कि बुद्ध का जन्म हो गया है। और जब उन्होंने बालक को देखा तो उनकी आंखों में आंसू भी थे और हंसी भी। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। वो हंसे क्योंकि उन्हें बुद्ध के दर्शन का सौभाग्य मिला, जो कहते हैं युगों में एक बार होता है। उन्होंने कहा भी, मानव वृक्ष पर खिला वो फूल जो कई युगों में एक बार खिलता है। और जब खिलता है तो पूरी दुनिया को ज्ञान की सुगंध और प्रेम के मधु से भर देता है। वाह, आपको याद है। हाँ, लेकिन वो रोए इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि वो खुद बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बात थी। हाँ, ये उनका अपना दुख था और बुद्ध के आने की खुशी भी। उन्होंने ये भी बताया कि रानी माया सिर्फ 7 दिन और जिएंगे, और वैसा ही हुआ। सिद्धार्थ का पालन पोषण फिर उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। फिर सिद्धार्थ जब बड़े हुए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था हुई, गुरु विश्वामित्र। लेकिन यहाँ भी ऑनर्ड कुछ कमाल का दिखाते हैं। हाँ, वो प्रसंग अद्भुत है। गुरु ने उन्हें वर्णमाला सिखानी चाहिए, तो सिद्धार्थ ने न सिर्फ देवनागरी में लिखा, बल्कि कई पुरानी और विदेशी लिपियों में भी लिख दिया। दक्षिण की, मंगोल, यवन, कई सारी। और संख्याओं का ज्ञान तो लाख करोड़ से भी आगे। हाँ, असंख्य। और महाकल्प तक, जो देवताओं के समय की गणनाएं मानी जाती हैं। ये देखकर तो गुरु विश्वामित्र भी हैरान रह गए। वो नतमस्तक हो गए उनके सामने। तो क्या आर्नोल्ड ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ का ज्ञान सीखा हुआ नहीं था, जन्म से ही था? हाँ, कविता तो यही दिखाती है कि वो जन्म से ही ज्ञानी थे। विश्वामित्र के पास जाना तो बस एक परंपरा निभाने जैसा था, गुरु का सम्मान। वो खुद कहते भी हैं शायद, गुरुदेव मैं ये सब जानता हूँ, पर आपके पास इसलिए आया हूँ कि सम्मान देना भी जानता हूँ। बिल्कुल, ये उनकी विनम्रता और असाधारण क्षमता दोनों को दिखाता है। फिर आती है वो कहानी घायल हंस वाली। हाँ, उनके चचेरे भाई देवदत्त ने तीर मार दिया था एक हंस को। हाँ, और सिद्धार्थ ने उस घायल पक्षी को उठाया,
तीर निकाला, उसकी देखभाल की, उसे बचाया। लेकिन देवदत्त ने कहा, शिकार मैंने किया है तो हंस मेरा है। पर सिद्धार्थ का तर्क था कि जान बचाने वाले का हक मारने वाले से बड़ा होता है। फिर ऋषियों की सभा बैठी और फैसला सिद्धार्थ के पक्ष में हुआ। ये सिर्फ दया की कहानी नहीं है ना? इसमें कुछ और गहरा है। हाँ बिल्कुल, ये सिद्धार्थ की करुणा और सभी जीवों के लिए उनके प्रेम का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। अर्नोल्ड इसे सिर्फ बच्चों की कहानी की तरह नहीं, बल्कि उनके आने वाले सिद्धांतों की नींव की तरह दिखाते हैं। पहली बार वो जीवन के अधिकार के लिए तर्क करते हैं और जीतते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि उनकी करुणा सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक सोचा समझा नैतिक सिद्धांत बनने वाली थी। हाँ। एक और घटना थी जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया, वो खेत जुताई वाला दृश्य। हाँ, वसंत उत्सव का दिन था। राजा उन्हें ले गए थे। वहां सिद्धार्थ ने देखा किसान कैसे पसीने में नहाया हुआ है, बैल हाँप रहे हैं, चाबुक खा रहे हैं। और फिर वो प्रकृति का क्रूर चक्र, चींटी को छिपकली खा रही है, छिपकली को सांप, सांप को चील। ये देखकर वो बेचैन हो गए। गहरा, बहुत पर्सनल अनुभव कराया। इतने परेशान हुए कि वहीं एक जामुन के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। हाँ, और अनजाने में ही ध्यान की पहली अवस्था में पहुंच गए। कविता में लिखा है कि कुछ ऋषि वहां से गुजरे तो उन्हें पहचानकर उनकी पूजा की, और एक चमत्कार भी हुआ कि शाम हो गई, सूरज ढल गया, पर पेड़ की छाया सिद्धार्थ पर से हटी नहीं। हाँ, जैसे प्रकृति भी उनके ध्यान की रक्षा कर रही हो। अर्नोल्ड इसे सिद्धार्थ के अंदर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का एक साफ संकेत मानते हैं। तो जीवन के इस दुख वाले पहलू को देखकर सिद्धार्थ का मन वैराग्य की तरफ जाने लगा, और यही राजा शुद्धोधन की सबसे बड़ी चिंता थी। बिल्कुल, और इसी चिंता का नतीजा हमें दूसरी पुस्तक में दिखता है, उनके विवाह और विलासिता वाले जीवन का वर्णन। हाँ, राजा डरे हुए थे ऋषि असत की भविष्यवाणी से, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ दुनियादारी में बंध जाएं। 3 मौसमों के लिए 3 शानदार महल बनवाए, शुभ, सुरम्मा, रम्मा। हर तरह का ऐशो आराम, नाच गाना, सुंदर दासियां, सब कुछ। राजा चाहते थे कि वो एक महान राजा बने, तपस्वी नहीं। कोशिश ये थी कि दुख, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ऐसे शब्द भी उनके कानों तक न पड़े। हाँ, दुनिया की सिर्फ खूबसूरत तस्वीर दिखाई गई। इसी कोशिश में उनके विवाह के लिए उत्सव रखा गया। बहुत सी राजकुमारियां आईं, पर सिद्धार्थ ने किसी में रुचि नहीं दिखाई। फिर अंत में यशोधरा आई। हाँ, दंडपाणी राजा की बेटी यशोधरा, और उन्हें देखते ही सिद्धार्थ चौंक गए। दोनों की नजरें मिलीं और सिद्धार्थ ने तुरंत अपने गले का पन्ने का हार उतारकर यशोधरा को दे दिया। क्या ये सिर्फ पहली नजर का प्यार था, जैसा कविता कहती है? अर्नोल्ड ने बुद्ध के बाद के उपदेशों का जिक्र करते हुए इसे पूर्व जन्मों का संबंध बताया है। अच्छा। हाँ, कविता में है कि बुद्ध ने बाद में बताया था कि किसी पिछले जन्म में वो एक शिकारी पुत्र थे और यशोधरा एक वन कन्या, और तब भी उनमें गहरा प्रेम था। ये कर्म और पुनर्जन्म वाली बात को सामने लाता है। कि हमारे रिश्ते कई जन्मों तक चलते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन शादी इतनी आसान नहीं थी। शाक्य कुल का रिवाज था कि वर को अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती थी। हाँ, और देवदत्त, नंद, अर्जुन जैसे कई शक्तिशाली राजकुमार दावेदार थे, तो सिद्धार्थ को धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में सबसे अच्छा साबित होना था। उन्होंने चुनौती मानी। तीरंदाजी में क्या हुआ था? वो परदादा का धनुष। हाँ, पहले तो उन्होंने बाकी धनुष आसानी से तोड़ दिए, फिर अपने परदादा सिंघानु का वो विशाल धनुष मंगवाया जिसे कोई दूसरा उठा तक नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने न सिर्फ उसे आसानी से चढ़ाया, बल्कि ऐसा तीर मारा जो सारे निशानों को पार करता हुआ बहुत दूर जा गिरा। अविश्वसनीय। और तलवारबाजी में बाकी सब ने एक एक ताड़ का पेड़ काटा। सिद्धार्थ ने एक ही बार में 2 पेड़ एक साथ काट दिए, और इतनी सफाई से कि वो खड़े रहे जब तक हवा नहीं चली। और घुड़सवारी में अपने घोड़े कंटक के अलावा? हाँ, कंटक पर तो वो जीते ही। फिर एक जंगली बेकाबू घोड़े को, जिसने अर्जुन को भी गिरा दिया था, उसे सिद्धार्थ ने सिर्फ अपने शांत स्पर्श और प्यार भरी बातों से वश में कर लिया और उस पर सवारी करके दिखाई। तो ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, इसमें उनकी शांति, नियंत्रण, करुणा, ये गुण भी दिखे। बिल्कुल, सबने मान लिया कि यशोधरा के लिए सिद्धार्थ ही सही वर है। फिर उनका विवाह हुआ शाक्य रीति रिवाजों से। और इसके बाद राजा ने उन्हें सांसारिक सुखों में पूरी तरह डुबाने के लिए एक और महल बनवाया, विश्रामवन। हाँ, कविता उसे स्वर्ग जैसा बताती है। सुंदर बगीचे, नाचती गाती अप्सरा जैसी सेविकाएं, गुप्त विलास कक्ष,
राजा का हुक्म था कि अंदर दुख, दर्द, बुढ़ापा, बीमारी, मौत का जिक्र तक न हो। एक सोने का पिंजरा। हाँ, कह सकते हैं। और देखिए आर्नोल्ड यहाँ यशोधरा के विवाह के समय पहने काले और सुनहरे घूंघट और उनकी गर्व भरी चाल को भी पूर्व जन्म से जोड़ते हैं, जब सिद्धार्थ बाघ थे और यशोधरा बाघिन। मतलब कर्म का चक्र लगातार चल रहा है। हाँ, ये संकेत है। लेकिन ये सोने का पिंजरा सिद्धार्थ को रोक नहीं पाया। और यहीं से तीसरी पुस्तक शुरू होती है, उन 4 दृश्यों की कहानी जिन्होंने सब बदल दिया। हाँ, महल के सुखों के बीच भी सिद्धार्थ बेचैन थे। कविता में है कि वो कभी कभी नींद से जाग कर कहते, मेरी दुनिया, ओ दुनिया, मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आ रहा हूँ। और वो हवा से बजने वाले यंत्र की धुन, जैसे देवता गा रहे हों कि जीवन नश्वर है, दुख हर जगह है, उठो। हाँ, ये दिखाता है कि बाहरी कोशिशों के बावजूद उनकी अंदर की चेतना, उनकी नियति उन्हें जगा रही थी। दुख का सच उनसे छिप नहीं सकता था। फिर एक दिन उन्होंने शहर घूमने की इच्छा जताई। राजा हिचकिचाए पर मान गए, लेकिन पहले शहर को सजाने और हर बीमार बूढ़े को रास्ते से हटाने का हुक्म दिया। कि माया से रास्ते में एक बहुत बूढ़ा, झुका हुआ, कांपता हुआ आदमी आ गया। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने चौंक कर सारथी चंद से पूछा, ये कौन है, इसे क्या हुआ है? चंद को सच बताना पड़ा कि ये बुढ़ापा है, ये जीवन का अंत है और सब पर आता है। ये पहला सामना था दुख से। एक झटका लगा होगा उन्हें। बहुत बड़ा झटका। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ उस आदमी की नहीं, सबकी सच्चाई है। एक दिन वो खुद, यशोधरा, सब बूढ़े होंगे। ये सोचकर उनका मन उदास हो गया। वो महल लौट आए। ये मोह भंग की शुरुआत थी। कहते हैं उसी रात राजा शुद्धोधन ने वो 7 अजीब सपने देखे थे। झंडा, हाथी, रथ। हाँ, वो 7 सपने। फटता हुआ झंडा, 10 हाथी, 4 घोड़ों वाला रथ, घूमता पहिया, बड़ा नगाड़ा, ऊंची मीनार और रोते हुए 6 लोग। और एक तपस्वी ने उनका मतलब बताया था। हाँ, कि पुराने धर्मों का अंत होगा, बुद्ध का नया धर्म आएगा। हाथी ज्ञान के, रथ 4 सत्यों के, पहिया धर्मचक्र का, नगाड़ा धर्म की घोषणा का, मीनार धर्म की ऊंचाई का, और रोते हुए लोग विरोधी शिक्षकों के प्रतीक थे जिन्हें बुद्ध हराएंगे। तो ये सपने भी भविष्य का संकेत थे। बिल्कुल, बुद्ध बनने और धर्म चलाने का स्पष्ट संकेत। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने फिर शहर घूमने की इच्छा की, पर इस बार चुपके से, असली दुनिया देखने के लिए। हाँ, इस बार उन्होंने बाजार देखा, काम करते कारीगर, आम लोग। लेकिन तभी उनकी नजर एक बीमार आदमी पर पड़ी। भयानक बीमारी से पीड़ित, दर्द से कराहता हुआ, शरीर घावों से भरा। चन्नन ने बताया कि ये बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। हाँ, और बहुत कष्ट देती है। इस अनिश्चितता और कष्ट ने सिद्धार्थ के मन में दुख की भावना को और गहरा किया। उन्हें समझ आया कि जीवन कितना नाजुक है। सुंदरता, सेहत, कुछ भी पक्का नहीं। और फिर तीसरा सामना हुआ मौत से। हाँ, उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग एक अर्थी पर मृत शरीर ले जा रहे थे, पीछे रोते हुए परिवार वाले। शमशान में चिता जलते हुए देखा। चन्न ने समझाया कि ये मौत है, हर जन्म लेने वाले का अंत। कोई बच नहीं सकता, और मरने के बाद कर्मों के अनुसार फिर जन्म लेना पड़ता है। यह चक्र चलता रहता है। मौत की सच्चाई और ये जन्म मरण का अंतहीन चक्र, इसने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया। अब सिर्फ दुख का एहसास नहीं था, बल्कि दुख के कारण को जानने और उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का पक्का इरादा बन गया। उन्होंने ये भी सोचा कि अगर कोई ईश्वर है तो उसने इतनी दुख भरी दुनिया क्यों बनाई। हाँ, वो सवाल, अगर वो शक्तिशाली होकर दुख दूर नहीं करता तो अच्छा नहीं, और अगर अच्छा है पर कर नहीं सकता तो शक्तिशाली नहीं। इन सवालों ने उन्हें संसार से और दूर कर दिया। इन 3 दृश्यों के बाद तो मन पूरी तरह बदल चुका था, और यहीं से चौथी पुस्तक शुरू होती है, महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। हाँ, चैत्र पूर्णिमा की रात महल में सब सो रहे थे। यशोधरा भी सोई थीं, पर उन्होंने वो बुरे सपने देखे। सफेद बैल, इंद्र का झंडा गिरना, सिद्धार्थ का गायब होना, कमर पेटी का सांप बनना। वो घबराकर रोती हुई उठी। ये सपने आने वाली घटना का इशारा थे। हाँ, पूर्वाभास थे। अर्नोल्ड इन सपनों से आने वाले त्याग की भावनात्मक गहराई को और बढ़ाते हैं। सिद्धार्थ ने उन्हें दिलासा दिया, प्यार का यकीन दिलाया, पर अपने इरादे का संकेत भी दे दिया। उनके मन में कितना संघर्ष चल रहा होगा। पत्नी, बेटा राहुल, पिता राजपाट, और दूसरी तरफ
पूरी दुनिया का दुख। बहुत बड़ा द्वंद्व था, लेकिन आखिर में करुणा की पुकार ज्यादा ताकतवर साबित हुई। उन्होंने सब छोड़ने का फैसला कर लिया। कविता कहती है कि उस रात देवता और प्रकृति भी मौन रहकर उनका समर्थन कर रहे थे। ये वो पल था जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्ध बनने के रास्ते पर ला खड़ा किया, व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर सत्य की खोज। हाँ, त्याग की पराकाष्ठा। फिर उन्होंने सोती हुई यशोधरा और बेटे राहुल को आखिरी बार देखा। महल के कमरों से गुजरे, जहां दरबारी नाचने वालियां सो रही थीं। उनकी बेसुध हालत अब उन्हें आकर्षक नहीं बल्कि दुखद लग रही थी। मोह भंग हो चुका था। उन्होंने चन्न को जगाया, कंटक घोड़े को लाने को कहा। कंटक हिनहिनाया, पर कहते हैं देवताओं ने आवाज दबा दी। हाँ, और महल के भारी दरवाजे भी बिना आवाज के खुल गए। पहरेदार सोते रहे। दैवीय मदद का जिक्र इस घटना के महत्व को और बढ़ाता है। ये सिर्फ भागना नहीं था, एक भावी बुद्ध का संसार त्याग था। शहर से दूर अनोमा नदी के किनारे रुके। वहां अपनी तलवार से अपने बाल काट डाले, राजसी कपड़े गहने उतारकर चन्न को दे दिए। पिता और यशोधरा के लिए संदेश भेजा, दुखी मत होना, मैं दुख का अंत खोजने जा रहा हूँ। जब ज्ञान मिल जाएगा तो 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली राजकुमार बनकर लौटूंगा। और फिर चन्न और कंटक को विदा करके गेरुआ वस्त्र पहनकर अकेले ही निकल पड़े, सत्य की खोज में। हाँ, बाल काटना, राजसी पहचान छोड़ना, ये संन्यास लेने का प्रतीक था। और उनका संदेश उम्मीद भरा था कि ये अंत नहीं, शुरुआत है। इसके बाद की जो पुस्तकें हैं 5 से 8, उनमें अर्नोल्ड उनकी ज्ञान की खोज, अलग अलग गुरुओं से मिलना, कठोर तपस्या करना। हाँ, वो मार पर विजय पाना, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिलना। बिल्कुल, संबोधि प्राप्त करना, पहला उपदेश देना जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, फिर वापस कपिलवस्तु लौटना और अंत में महापरिनिर्वाण। पुस्तक 5 में वो तपस्वियों से मिलना और उनकी कठिन तपस्या को बेकार समझना, ये खास है क्योंकि यहीं से उन्हें मध्यम मार्ग की प्रेरणा मिली। तो हमने देखा कि लाइट ऑफ एशिया कैसे सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के सफर की मुख्य घटनाओं को जन्म की दिव्यता, बचपन का ज्ञान, यौवन, विवाह, दुख से सामना और महान त्याग बहुत ही भावनात्मक और काव्यात्मक ढंग से पेश करती है। हाँ, अर्नोल्ड इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक इंसान के अंदर चल रहे गहरे संघर्ष और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा के रूप में दिखाते हैं। और ये इसलिए भी खास है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि ये दिखाता है कैसे एक पश्चिमी लेखक ने पूर्वी दर्शन को, बुद्ध के जीवन और उनके संदेश को न सिर्फ समझा बल्कि खूबसूरती से पश्चिम तक पहुंचाया। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, दुख क्या है, उसका कारण क्या है, उससे मुक्ति कैसे मिले, ये सवाल तो आज भी उतने ही अहम हैं। ये कविता उस शाश्वत मानवीय तलाश की एक यादगार कहानी है। कविता इसे एक भक्त की नज़र से देखती है। श्रद्धा है, चमत्कार है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि अगर यही कहानी सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होती या किसी और नजरिए से लिखी जाती तो कैसी होती? ये अच्छा सवाल है। ऐतिहासिक नजरिए से शायद चमत्कार और देवों की भूमिका कम होती, सामाजिक राजनीतिक माहौल ज्यादा उभरता। कोई और दार्शनिक नजरिया इसे शायद नियति, कर्म या मनोवैज्ञानिक विकास के तौर पर देखता। लेकिन अर्नोल्ड की कविता का जो पहलू है, चाहे वो सिद्धार्थ का अंदरूनी संघर्ष हो, उनका त्याग, उनकी करुणा या ज्ञान की वो जबरदस्त खोज, आज की दुनिया में लोगों को शायद सबसे ज्यादा वही छूता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद ये जो सार्वभौमिक मानवीय अनुभव हैं, वही इस कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक बनाते हैं। बिल्कुल। इस पर आगे भी सोचा जा सकता है कि इस महाकाव्य के कौन से पहलू आज सबसे ज्यादा गूंजते हैं और क्यों।